हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता में चलिए आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एवं ब्रह्मा जी और क्या क्या स्तुति में कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 36वां श्लोक 36 श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यद्भाव भविता धियो मनुजस्तथैव संप्राप्य रूप महिमासनयान भूषा सुक्तैर्यमेव निगमा प्रतिथैस्तुवन्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कितने सुंदर तरीके से ब्रह्मा जी, देखिए ये पढ़ने में भी बोलने में भी कितना सुंदर लगता है, कितना सुंदर सुनने में लगता है। तो ब्रह्म संहिता हम पढ़ते हैं, इट इज़ सो नाइस। कितना लय में ब्रह्मा जी ने लिखा है। ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अवश्य ही कुछ बहुत अच्छा ही होगा। इसलिए हम सभी को इतना आनंद भी आ रहा है ब्रह्म संहिता पढ़ते हुए। इसका ट्रांसलेशन ये है, आई अडोर द सेम गोविंद, the primeval Lord, in whose praise men who are imbued with devotion sing the mantra shuktas told by the Vedas, by gaining their appropriate beauty, greatness, thrones, conveyances and ornaments. हिंदी में अनुवाद, जिनकी भावरूप भक्ति के द्वारा विभाजित चित्त वाले मनुष्य अपने अपने भावानुरूप रूप, आसन, यान और भूषण को प्राप्त कर निगमोक्त मंत्र सूक्तों के द्वारा जिनका स्तव करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो यहाँ जो मनुज है, जो मनुष्य में श्रेष्ठ हैं, मनुष्य यानी मनु के जो संतान हैं उनको मनुष्य कहा जाता है। मनुज यानी उनमें जो श्रेष्ठ है, जो मनु से जन्मे हैं, मनुष्य हैं, उनमें जो महान मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी रहता है, जैसे उनका रूप हुआ, आसन हुआ, वाहन हुआ, आभूषण हुआ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो भी ऐश्वर्य है उनके पास, जो भी गुण है उनके पास, जो भी कुछ है उनके पास, वो क्या करते हैं, उस सारे गुणों को ये समझ के कि ये भगवान की ही देन है हमको, और उन सारे गुणों को, उन सारे ऐश्वर्य को वो लगाते हैं फिर से भगवान की सेवा में, उनके चरण में। वो मनुष्य बहुत महान कहलाते हैं। जो भी कुछ हमारे पास है वो दरअसल भगवान का ही दिया हुआ है, और जब हम वापस उसको भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं तो वो दरअसल हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। और नियुक्त करते हुए वो किस तरह से भगवान की पूजा करते हैं, वो वेदों की स्तुति के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। अपनी उनके पास जो भी कुछ रहता है, उनका रूप हुआ, उनका वाहन हुआ, उनका भूषण हुआ, जो भी है उनके पास, जब वो भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं तब अच्छे से वेदों की स्तुतियों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं भगवान की, तब उनका जीवन सार्थक होता है। और ऐसे मनुष्य ही महान मनुष्य कहलाते हैं। विभिन्न मनुष्य के विभिन्न भाव हैं। ऐसा भी होता है कई बार हम लोगों को कुछ चाहिए रहता है, बहुत दिल से हम कुछ मांगते हैं और भगवान कृपा करके वो चीज़ हमारे ऊपर वर्षित करते हैं। जब हमको वो चीज़ प्राप्त हो जाता है फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। पर ये अच्छा नहीं है। जो भी हमारे पास है हमको वो चाहिए तो भगवान वो चीज़ हमको देते हैं, और जब भगवान वो चीज़ हमको देते हैं उस वस्तु को हमें चाहिए कि भगवान की सेवा में फिर से उसको नियुक्त करें। एवं वेद स्तुतियों के द्वारा भगवान
का गुणगान करें। और जब हम ऐसे जीवन निर्वाह करेंगे तो भगवान प्रसन्न होके हमें और ऐश्वर्य देंगे। जो भी हमको चाहिए और जो भी हमको नहीं चाहिए, वो सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें भगवान बहुत आसानी से कृपा करके हमको देंगे। और हमको सबसे पहले सर्वोत्तम ये समझना पड़ेगा, सर्वप्रथम ये समझना पड़ेगा कि जो भी कुछ हमारा है, हमारा नहीं है, वो भगवान की देन है, आशीर्वाद है भगवान का हमारे ऊपर। एवं हमको देखना है कि किस प्रकार हम उसी चीज़ को भगवान की सेवा में फिर से नियुक्त कर सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपका घर हो, तो वहाँ आपको चाहिए कि आप भगवान की नाम प्रचार एवं प्रीचिंग के लिए कभी कभी भक्तों को बुलाएं एवं अपने आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाएं, ताकि वो भी जान सके भगवान की महिमा। इस तरह से आप भगवान की सेवा में आपके घर को नियुक्त कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कहीं काम कर रहे हैं, आपकी कमाई हो रही है, इनकम है, तो वो उस इनकम को भी आप कुछ अंश वहाँ से, कुछ अपने लिए ज़्यादातर रखिए, लेकिन वहाँ से कुछ अंश भगवान के नाम से मंदिर में या किसी प्रोजेक्ट में दान कीजिए, जो भगवान की इस गुणगान को, इस प्रीचिंग जो मूवमेंट है, इसको आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से आप अपने इनकम को भी भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई गुण हो विशेष, अगर कोई टैलेंट हो सकता है आप रसोई अच्छा करते हैं, हो सकता है आप गायन या संगीत अच्छा गाते हैं, हो सकता है आप कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि और भी कुछ गुण हो आपके पास, तो आपको चाहिए कि वो सारी चीज़ें आप भगवान की सेवा में नियुक्त करें। आपको अच्छा गायन आता है तो कीर्तन कीजिए। अगर आपको कोई आर्ट अच्छे से आता है तो कुछ भगवान के लिए निर्माण कीजिए और भगवान की सेवा में उस चीज़ को नियुक्त कीजिए। इस तरह से आपके पास जो भी है, जो भगवान ने ही आपको दिया है, उसको आप फिर से भगवान की सेवा में नियुक्त कर पाएंगे। और वेदों के मंत्र के द्वारा भगवान की जो स्तुति होती है, उसमें सर्वोत्तम जो मंत्र है, जिसको महामंत्र बोलते हैं, वो तो आप सभी को पता ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप करते हैं, वो भी भगवान की स्तुति ही है, वो भी एक सेवा ही है भगवान का। इस एक छोटे से उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि किस तरह से हमको जो भी मिल रहा है भगवान ही दे रहे हैं, और किस प्रकार हम भगवान की सेवा में नियुक्त करके भगवान को और आनंदित एवं प्रसन्न कर सकते हैं उनकी सेवा करके। जब कोई पिता अपने से कुछ पैसा, सोचिए 10 रुपये 50 रुपये अपने बेटे को देता है और बोलते हैं जाओ बेटा, तुमको जो भी खरीदना है तुम खरीद सकते हो उससे। तो बेटा जाता है बाजार एवं अपनी पसंद की चॉकलेट्स वगैरह खरीदता है, और कुछ पैसे बचा के उसको पता है कि पिताजी को समोसे बहुत पसंद है, तो वो 2 समोसा खरीद के लाता है, 5-5 रुपये 10 रुपये का, 40 रुपये के लिए हम अपने से वो उसके लिए जो भी चीज़ चॉकलेट्स वगैरह उसको खरीदना है वो खरीदता है। और जब वो पिता के पास आके वो 2 समोसे देता है तो पिता पूछता है, अरे तुमको समोसे का पैसा कहाँ से मिला? बोल के पिताजी आपने जो दिया था उससे मैं आपके लिए ये 2 समोसे लेके आया हूँ, मुझे पता है आपको समोसे बहुत पसंद है। हालांकि पिता के पास है, उतना पैसा है कि वो 2 समोसे खरीद के खुद खा सके, लेकिन ये जो भाव है, जिस भाव से जो बच्चा है वो अपने पिता के लिए लेके आया है, उस भाव को पिता ग्रहण करते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार हालांकि भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन जब भगवान हमको सब कुछ देते हैं तो उसका अंश हम भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। उस भाव को, उस विशेष भाव को, उस प्रेम के भाव को भगवान दरअसल ग्रहण करते हैं। उस वस्तु को तो ग्रहण करते ही हैं, लेकिन वो जो भाव से लिप्त है, जो प्रेम से लिप्त है, उस भावना को भी भगवान दरअसल ग्रहण करते हैं एवं उसका आस्वादन करके भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो महान व्यक्ति या मनुष्य कौन है? जो ये जानता है, ये समझता है कि जो भी उसके पास है वो भगवान का ही दिया हुआ है,
और वो देखता है कि किस प्रकार हम भगवान की ही सेवा में, भगवान को ही खुश करने के लिए, भगवान को ही आनंद प्रदान करने के लिए ये सारी वस्तुओं को फिर से भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकें। नेक्स्ट जो वर्स है 37th वर्स, उसमें चलते हैं और देखते हैं ब्रह्मा जी उसमें क्या बोल रहे हैं। उसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, आनंद आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभि ताभीर्य एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। Translation: I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm, Goloka, with Radha, resembling his own spiritual figure, the embodiment of the ecstatic potency possessed of the 64 artistic activities, in the company of her confidants, Sakhis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. हिंदी में अनुवाद: आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभाविता, अपने चिद रूप के अनुरूपा, चिन्मय रस स्वरूपा, 64 कलाओं से युक्ता, आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा और उनकी काय व्यूह स्वरूपा सखियों के साथ जो अखिलात्म भूत गोविंद अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आह्लादिनी शक्ति, भगवान की कई शक्तियाँ हैं जिसमें से प्रमुख शक्ति है आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति यानी वो शक्ति जो भगवान को आनंद प्रदान करता है। भगवान आह्लादिनी शक्ति के साथ हमेशा रहते हैं और इस आह्लादिनी शक्ति की स्वरूपा कौन है? जी हाँ, आह्लादिनी शक्ति की स्वरूपा हैं श्रीमती राधा रानी। एवं श्रीमती राधा रानी हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। अगर श्रीमती राधा रानी नहीं तो भगवान को भी कोई आनंद नहीं। एवं क्योंकि भगवान को हम लोग क्या कहते हैं? भगवान को हम लोग कहते हैं सच्चिद आनंद। वो हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। इस वजह से श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति के द्वारा हमेशा ही भगवान के साथ, उनके समीप, उनके साथ ही रहती हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि भगवान से बिछड़ गई हैं श्रीमती राधा रानी। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो काया के रूप में बिछड़ गए हैं, लेकिन शक्ति के रूप में वो हमेशा शक्तिशाली जो श्री कृष्ण हैं उनके साथ रहती हैं। चाहे वो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण हो या द्वारका में श्री कृष्ण हो। हालांकि श्रीमती राधा रानी काया से वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी शक्ति के द्वारा वो हमेशा भगवान के साथ हैं और इस प्रकार वो उस शक्ति से भगवान को आनंद हमेशा प्रदान कर रही हैं। तो भगवान कहाँ हमेशा निवास कर रहे हैं? इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान एक जगह हमेशा निवास कर रहे हैं। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है गोलोक वृंदावन। एवं उस गोलोक में वो हमेशा अपनी जो आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी हैं और उनकी 64 कलाएं हैं, 64 क्वालिटीज, 64 गुण हैं। ये 64 कलाओं के द्वारा वो हमेशा भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। जैसे आर्टिस्टिक सेंस, अच्छा सिंगिंग, गायन, नृत्य इत्यादि इत्यादि, ऐसे 64 कलाएं हैं जिससे श्रीमती राधा रानी कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं। तो भगवान हमेशा गोलोक वृंदावन में रहते हैं एवं अपनी आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्रीमती राधा रानी के साथ हमेशा हैं। और साथ में और कौन कौन है? और सखियां हैं, अनगिनत सखियां हैं जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी जो आह्लादिनी शक्ति है उनके काया से ही जो निकली हैं, उनके काया के स्वरूपिणी ही हैं ये सारी सखियां। और श्रीमती राधा रानी के अंदर ये जो 64 कलाएं हैं, ये सारी सखियों के अंदर भी इन 64 कलाओं के कुछ कलाएं इन सारी सखियों के अंदर भी हैं।
जिनके द्वारा वो भगवान को भी आनंद प्रदान कर रहे हैं एवं वो भी इस आह्लादिनी शक्ति का ही एक हिस्सा है। तो भगवान गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, साथ में आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी एवं उसके काया से निकले हुए ये जो सखियां हैं ये भी हमेशा वहां निवास करती हैं। तो इससे दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। पहला तो ये कि भगवान जो गोलोक में रहते हैं क्योंकि वो हमेशा आह्लादिनी शक्ति के साथ हैं, इस वजह से वो हमेशा आनंद रस से परिपूर्ण है। हमेशा वो हर एक चीज़ में आनंद और रस को ढूंढ रहे हैं एवं उसका आस्वादन कर रहे हैं। इज ऑलवेज एक्सटैटिक, स्पिरिचुअल रस जो आनंद है उसको हमेशा उपभोग कर रहे हैं हर एक चीज़ में। एवं दूसरी चीज़ जो इससे समझ में आता है कि जो गोलोक वृंदावन है वहाँ पे तो भगवान के साथ और भी कई सारे सखा हैं, माता पिता हैं, बंधु एवं आत्मीय सज्जन है, इतने सारे लोग के रहते हुए भी ब्रह्मा जी विशेषकर वहाँ श्रीमती राधा रानी एवं गोपियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सखियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। ये जो विशेष गोपियाँ हैं जो भगवान की सेवा में अपने 64 कलाओं को नियुक्त कर रही हैं, ये कितने ही विशेष हैं भगवान के लिए। और जब हम उनके अनुगामी बनेंगे, श्रीमती राधा रानी की अनुगामी बनेंगे, तब बहुत आसानी से हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो ये था 37th वर्स। 38th वर्स में चलते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मा जी यहाँ कौन सी अच्छी चीज़ बता रहे हैं, कौन सी नई चीज़ के बारे में हमको सीखने को मिल रहा है। तो आप तैयार हैं? चलिए देखते हैं। प्रेमांजनाच्छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणः स्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। Translation: I worship Govinda, the primeval Lord, who is Shyam Sundar, Krishna himself with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotees see in their heart of hearts with the eye of devotion, tinged with the salve of love. हिंदी में अनुवाद। प्रेम रूप काजल अंजन के द्वारा रंजित भक्ति नेत्रों से संत पुरुष गण जिन अचिंत्य गुण विशिष्ट श्याम सुंदर श्री कृष्ण को हृदय में अवलोकन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो संत हैं, संत जब तपस्या से, भगवान की भक्ति से, भक्ति की शक्ति से अपने हृदय को अत्यंत निर्मल कर लेते हैं, तब उनके हृदय में प्रेम पनपता है। एवं जब प्रेम का प्रकाश हृदय में आता है, तब उस प्रेम की जो छवि है उसमें भगवान का जो श्याम सुंदर त्रिभंग बांका जो रूप है, श्याम सुंदर जो सुंदर रूप है, उसकी छवि उनके हृदय में आके बस जाती है एवं हमेशा वो हृदय में भगवान को बसा के उनका दर्शन हृदय से करते हैं। और साथ में उस स्थिति में, उस स्टेज में जाके जहाँ आपके हृदय में प्रेम पनप गया है, आपका हृदय संपूर्ण रूप से निर्मल हो गया है, आप जब विग्रह का भी दर्शन करते हैं मंदिर में जाके, तो वो आप मूर्ति नहीं देख रहे हैं, आप किसी पत्थर या स्टोन को नहीं देख रहे हैं। आपके हृदय में जिस मनमोहन श्री कृष्ण गोविंद की छवि को आप बसाए हुए हैं, वही साक्षात आपके सामने आपको दर्शन देते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक अलग ही स्तर है भगवान के को देखने का। और ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब आपका हृदय संपूर्ण रूप से निर्मल होकर उसमें प्रेम का प्रकाश जग जाता है एवं प्रेम के अंजन को लगा के, प्रेम की काजल को अपने आंखों में लगा के जब आप दर्शन करेंगे, तब जाके आपको भगवान का स्वरूप
नजर आएगा। कभी कभी हमको लगता है कि ये जो प्रेम है ये तो वैसा ही है जैसे हिंदी सिनेमा में दिखाया जाता है, और हम मन के द्वारा प्रभावित होके ये समझ बैठते हैं कि हम जैसे चाहेंगे, भगवान को थोड़ा सा लाल पुचकार दिए, थोड़ा सा ये कर दिए, वो कर दिए, यही प्रेम है। पर ये प्रेम नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये प्रेम है। प्रेम वो पराकाष्ठा है जहां आप जाके आप संपूर्ण रूप में भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं। अगर आप आत्मसमर्पित नहीं हैं संपूर्ण रूप में, तो आप प्रेम के स्तर पे नहीं हैं। भक्ति के भी कई स्तर हैं, एवं वो पराकाष्ठा जो अल्टीमेट स्टेट या स्तर है वो है प्रेम। कभी कभी क्योंकि हम अपने मन के वशीभूत होके हमको लगता है कि हम प्रेम कर रहे हैं भगवान से, पर हमको ये चाहिए कि हम समझें कि जैसे जो गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, हमको जैसे सिखाए हैं, जिस पंथा को सिखाए हैं, जो मार्ग दिखाए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, एकादशी का पालन करना है, और जो जो भी नियम बताए गए हैं उनसे गुजर के जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, तब जाके ये संभव है कि हम भाव या प्रेम को समझ सकें और उस चीज़ से हम भगवान की सेवा कर सकें। वरना हम भी उन सहजिया भक्तों के तरह हो जाएंगे जो ऐसा सब कुछ करते हैं लेकिन बोलते हैं कि हम तो प्रेमी भक्त हैं भगवान के। और ऐसे कई सहजिया हैं जिनके बारे में हमारे आचार्य बोलते हैं, जैसे आउल, बाउल, साईं, फकीर, नैरा, नेरी, शाबिब धनी, कौर्ता भजो एंड किशोर भजो। ये कुछ भी करते रहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे आउल बाउल ऐसे जैसे लोग रहते हैं, बीड़ी फूकेंगे एक तरफ, दे आर इंटॉक्सिकेटिंग, वो एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। तो कहाँ उनका मन नियंत्रित है, कहाँ उनका मन स्वच्छ और निर्मल है, जो वो गा रहे हैं भगवान के गुणगान और ये जता रहे हैं सबको कि हम तो प्रेमी भक्त हैं। वो गाली भी देते हैं भगवान को। यहाँ चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु एव नापरा। लंपट बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण को लंपट बोलते हैं, लेकिन वो प्रेम से बोलते हैं कि तुम तो लंपट हो, तुम तो किसी के नहीं हो, पर फिर भी तुम मेरे हो। ये प्रेम है, ना कि आप बीड़ी फूक रहे हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से बजा बजा के बोल रहे हैं कि ये लंपट कृष्ण ही मेरा है, यही मेरा सब कुछ है। जब आप वैसे रहेंगे तो आप कुछ भी बोलिए और कुछ भी गाइए, लोगों की वाहवाही आपको बहुत मिलेगी। और लोग बोलेंगे वाह क्या सुर है, क्या ताल है, क्या भाव है। दे विल अप्रिशिएट एवरीथिंग अबाउट द सिंगिंग। लेकिन आप जो चीज़ गा रहे हैं वो जाके किसी हृदय को टच नहीं करेगा, किसी के हृदय को नहीं छुएगा और किसी के हृदय को परिवर्तित नहीं करेगा। जब आप एक भक्त बनेंगे, जब आपका हृदय दरअसल निर्मल हो जाएगा, तब आप जो भी कहेंगे वो दूसरा जो सुनेगा उसके हृदय को तुरंत छू जाएगा एवं उसके हृदय में परिवर्तन आएगा और वो कृष्ण की भक्ति में भक्ति को करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित या प्रोत्साहित महसूस करेगा अपने आप को। ये है भक्ति का स्तर। और दूसरा है सहजिया स्तर। ये प्रेम भक्ति है और ये सहज प्रेम, जहां आप कुछ भी करें और आप बोल सकते हैं। दे डू मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो इलीगल चीज़ें हैं वो सब भी करते हैं, गांजा इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ करते हैं। कुछ सहजिया ऐसे हैं जो साड़ी पहनेंगे और बोलेंगे हम तो गोपी हैं, हम तो गोपी भाव से भगवान की सेवा करते हैं। वो बात भी करेंगे लड़कियों के तरह, सब कुछ उनका जैसे गोपी के तरह है। लेकिन क्या आपका हृदय परिवर्तित हुआ है? आप तो बाहर से अपने वेश को बदल के आप बोल रहे हैं आप गोपी है। बाहर के वेश को नहीं बदल के अपने हृदय को परिवर्तित कीजिए। अपने हृदय में गोपियों का जो प्रेम है उसको लाने की कोशिश कीजिए।
ये जो पंथा है, ये जो मार्ग है जो हमारे आचार्य दिए हैं, ये कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है। इसके ऊपर चल के कई लोग सिद्धि प्राप्त किए हैं, कई लोग भक्ति प्राप्त किए हैं और भगवान को प्राप्त किए हैं। ना कि एक साड़ी ओढ़ के, एक घाघरा पहन के और सुंदर सज के आरती करके भगवान का हम बोल रहे हैं कि हम गोपी भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये तो छल कर रहे हैं आप अपने आप से एवं दूसरों के साथ भी। भगवान को क्या आता जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए हम लोगों को और ये समझना चाहिए कि जो पंथा हम लोग को ये मिल रहा है, हम बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमको श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के द्वारा हमको ये पंथा मिला है, जहां हम चर्चा कर पा रहे हैं, जैसे आज कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। हम जान पा रहे हैं सिर्फ भगवान के बारे में ही नहीं, बल्कि भगवान के कई उच्च कोटि के भक्तों के बारे में ही, जैसे ब्रह्मा जी स्वयं, जैसे श्रीमती राधा रानी, जैसे गोपियाँ, इन सभी के बारे में हमको जानने को मिल रहा है और कितना कुछ। और इनसे हमको सीखना चाहिए, हमको उत्साह लेना चाहिए ताकि हम भी इस रास्ते पे चल सके, ना कि कुछ सुन के, कुछ समझ के और अपने मन के अनुसार ही चीज़ों को ढाल के हम अपना ही एक मार्ग बना ले और सोचे कि इस मार्ग पे चल के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप तो डूम्ड हैं, आपका तो पतन होने ही वाला है। साथ में आपके जो अनुगामी हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं, उनको भी आप लेके डूबने वाले हैं। इसलिए अत्यंत सतर्क रहिए एवं ये समझिए ये जो दुर्लभ चीज़ जो भक्ति है, इसकी जो पंथा है, इसका जो प्रोसेस है, ये हम सभी को कितना अच्छे से मिला है। श्रील प्रभुपाद ने कितने अच्छे से, कितने ही सरल रूप से हमको ये चीज़ प्रदान किया है। इसको हमको ग्रहण करना चाहिए और ये समझना चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए कि हाँ, अगर ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं तो ये सत्य है। इसके ऊपर विश्वास कीजिए और इस पथ पे आगे और अग्रसर होइए। तो आज इसी के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम और देखेंगे ब्रह्मा जी क्या क्या स्तुति में बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।